अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं घोड़ीमार रेस्ट हाउस के पास, जो बिल्कुल तोली पीर के नीचे वाक़ई है। और यहाँ पे मेरे साथ आज मेरी बहुत ही स्पेशल मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आप फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की इंटरनेशनल की चेयरपर्सन हैं और PTV में एंकर रही हैं आप, तो मीडिया का भी बड़ा तजर्बा है। और उसके बाद जो रियासत जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी बड़ी गहरी नज़र है इनकी। तो आज ये मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं घोड़ीमार में। तो हम पूछते हैं इनसे कि इनका ये तजर्बा यहाँ पे कैसा रहा घोड़ीमार आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शाहिद कि आपकी और मौलाना असील ख़ान साहब की दावत पे आज हम यहाँ तौली पीर आए और वाकई अपनी आँखों से देखा कि जिस कदर लोग बातें करते थे दिलफरेब नज़ारों की तौली पीर के, जहाँ देखें आप कुदरती हुस्न है, ख़ूबसूरती है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने का जो अमल था वो इंतहाई दुश्वार था। वो कहा है ना कि इन्हीं पत्थरों पे अगर चल कर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो यहाँ पे तो बहुत कहकशां यहाँ पे पत्थरों की, कीचड़ की, गारे की कहकशां थी। और मेरा ये ख़्याल है कि जो इमरान ख़ान साहब का विज़न है, अब आज़ाद कश्मीर में भी PTI की गवर्नमेंट बनी है, वज़रा और वज़ीर आज़म सब जो नए तब्दीली के ख़्वाह हैं वो अब हमारे आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान पाकिस्तान का ये एक विज़न है कि वो सयाहत के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से बहुत काम करें। तो तौली पीर यकीनन एक ऐसा स्पॉट है कि जिसमें बड़ा मार्जिन है कि आप पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ बुलाएं। क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ मौजूद हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड भी गई हुई हूँ, मैंने पूरा नहीं कम से कम आधा यूरोप ज़रूर घूमा है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कुदरती हुस्न की जो कमी हो वो हमारे पास ऐसा नहीं है। हम हर लिहाज से माला माल हैं। यहाँ बहते हुए झरने, कुदरती आबशारें, बुलंदोबाला दरख्त, हसीन सब्ज़े से ढके हुए पहाड़, लेकिन यहाँ तक पहुँचना किस कदर दुश्वार है ये मैं और आप, कितना मुश्किल था आपके लिए यहाँ पर? बहुत मुश्किल था। और चूँकि मैं और आप खुद इसी मट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हीं पत्थरों ने हमें जन्म दिया है, तो हम तो मट्टी की मोहब्बत में ये सब चीज़ें गवारा कर लेते हैं। लेकिन जो बाहर से हमारे मेहमान आते हैं, जैसे आपको मालूम है कि हमारे साथ एक और मरी की फ़ैमिली भी हैं, तो उनके सामने हमें बहुत शर्मिंदगी होती है कि हमारे हुक्मरान क्या करते रहे, क्या उनकी तरजीहात थी और क्या होनी चाहिए। लेकिन एक और बात, यहाँ के ये जो जहाँ आप खड़ी हैं अभी, ये रियासत जम्मू कश्मीर के साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म और मुतअद्दिद बार मिनिस्टर रहने वाले सरदार याकूब खान साहब का हल्का है, उनका आबाई हल्का है ये, जहाँ पे आप खड़ी हैं। तो क्या पैगाम है रियासत के लोगों के लिए जो इस तरफ बसते हैं उनके लिए स्पेशली, और क्या पैगाम है याकूब साहब के लिए? अच्छा, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ की पता चली कि इस पार बाग़ का इलाका है और इस पार पुंछ का इलाका है। और हम लोगों की, इस इलाके के लोगों की ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें कोई ऐसी नेमत नहीं छोड़ी जिससे माला माल ना किया हो। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि हमारे जो लीडर्स आते रहे, उनकी तरजीहात में शायद ये जो सड़कों का काम था या जो लोगों की बुनियादी सहूलतों की फ़रहमी थी वो इस तरह से नहीं था। और याकूब ख़ान साहब मेरे बहुत अज़ीज़ हैं, मैं बहुत उनका एहतराम करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। उनसे ख़ुसूसी तौर पे ये दरख्वास्त है कि इस इलाके के लोगों ने आपको वोट दिए हैं, इस इलाके के लोगों ने आपको मुंतखब किया है, आपको चुना है, आपकी क़यादत पे एतमाद किया है। हर जगह PTI के लोगों ने बहुत अक्सरियत से वोट लिए, लेकिन इस हल्के से सरदार याकूब ख़ान भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो यकीनन हमारी इस दरख्वास्त पे गौर करेंगे और तौली पीर तक डबल रोड बनाएंगे, ताकि सिर्फ पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट, सयाह इस जानिब आ सकें और इस धरती का जो हुस्न है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अच्छा, एक और बात, चूँकि आप भी स्विट्ज़रलैंड गई हैं और मैं भी गया हूँ, तो क्या कुछ फ़र्क है स्विट्ज़रलैंड में और इसमें? मेरे ख़्याल में हमारा ख़ित्ता स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है। जितना कुदरती हुस्न हमारे पास है, स्विट्ज़रलैंड इसके मेरे ख़्याल में पासिंग तो ज़रूर होगा, लेकिन इतनी भरपूर खूबसूरती से माला माल नहीं है। लेकिन उनके पास चौड़ी सड़कें, आप देखें कि ऊपर पहाड़ों के अंदर से ट्रेनें जा रही हैं, हर जगह सड़क है, हर जगह बिजली है, हर जगह पानी है, हर जगह गैस है। और ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ कमियाब नज़र आती हैं। अच्छा, एक और इशू है कि स्विट्ज़रलैंड में चूँकि आप भी गई हैं, वो जो अपनी इकॉनमी का तकरीबन 40% जो जनरेट करते हैं वो उससे जनरेट करते हैं, टूरिज़म से करते हैं।
लेकिन हमारे पास इतने अच्छे अच्छे स्पॉट मौजूद हैं, लेकिन हम इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये क्या हमारे हुक्मरानों की नाअहली है, या फिर हम जो अवाम हैं हम उनको कहने पे या उनको करने पे मजबूर नहीं कर रहे हैं? ये मेरे ख़्याल में दोनों तरफ का कसूर है, क्योंकि अगर हम जिन लोगों को मुंतखब करके वो सीटें देते हैं, अगर हम उनसे जवाब तलब नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कसूर है, या हम कमज़ोर लोग हैं कि हम ऐसे लोगों को क़यादत सौंप रहे हैं जो हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। और जो लोग ऐसा करेंगे यकीनन उन्हें हक़ नहीं है कि वो आइंदा इंतख़ाबात में इन नशिस्तों में कामयाब हों। जो यहाँ के लोग हैं उन्हें उनका मुहासबा करना चाहिए, उनका घेराव करना चाहिए और उनसे कौमी असासों का हिसाब तलब करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हिसाब तलब करना चाहिए, लेकिन ज़रा बहुत बड़ा एक लंबा एरिया टाइम गुजर चुका है, ना हमने हिसाब किया ना हमने मुहासबा किया। हमारे इदारे भी ऐसे ही हैं और हम भी ऐसे ही हैं। लेकिन आखिर में क्या पैगाम क्या देंगी हमारे लोगों के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए? पैगाम यही है तमाम लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और हुक्मरानों के लिए कि कश्मीर की मिट्टी से हम हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारी मिट्टी है, हमारी धरती है, अल्लाह ताला ने इसे जिस कदर हुस्न अता किया है, आप उस हुस्न की, उस खूबसूरती की, उस नेमतों की कदर कीजिए और इसकी भलाई के लिए, इसकी तामीर और तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालिए। हमारे कश्मीर के लोगों को बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे बेहतर सड़कें हों, बेहतर ज़राए नक़्लो हमल हों। तो प्लीज़ अपनी जो भी आपकी तरजीहात हैं इस इलेक्शन के बाद, इन तरजीहात को आप पहले नंबर पे रखें कि किस तरह आप आवाम को बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी मुमकिन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।